सो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 का सब्जेक्ट साइंस में एक चैप्टर जो है वो है कंबशन एंड फ्यूल, वो पढ़ेंगे। उसमें आज पढ़ेंगे हम कंबशन क्या होता है, इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंबशन एंड फ्यूल होता क्या है। बहुत लोग कंबशन पढ़ते हैं, कंबशन नहीं होता, कंबशन होता है। तो कंबशन होता क्या है, अगर कोई, अब जैसे आप मान लो कोल जला रहे हो या वुड जला रहे हो, ठीक है। तो जब आप वुड जला रहे हो तो ऑक्सीजन के साथ अगर कोई फ्यूल रिएक्ट करे, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कोई भी चीज जलती है तो उसे हम उसका क्या कहते हैं, कंबशन कहते हैं, ठीक है। यदि कोई भी चीज जलती हो किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो उसको हम उसका क्या कहते हैं, कंबशन कहते हैं। जैसे सपोज करो कि जैसे वुड हुआ, वुड जल रहा है, ठीक है। तो अगर आपको इससे पहले क्लास 7 में, क्लास 6 में बताया गया होगा कि विदाउट ऑक्सीजन कोई भी फ्यूल जलता नहीं। तो कैंडल है, कैंडल आप जला रहे हो तो कैंडल जो तभी तक जलेगी जब तक उसको ऑक्सीजन मिल रहा है। जब तक आप उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करा रहे हो तब तक वो कैंडल जलती रहती है। जैसे ही आप उसको ग्लास रख देते हो वहां आप ऑक्सीजन के कनेक्शन को तोड़ दिए वहां से, तो उस कंडीशन में वो कैंडल क्या हो जाती है, बुझ जाती है। तो वहां पर कैंडल जब जल नहीं रही है किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो ऑक्सीजन चूंकि हम उसको प्रोवाइड नहीं करा रहे हैं तो वो कैंडल जल नहीं रही है। तो यहाँ पर कंबशन का मतलब यही डिफिनेशन आप दोगे, इफ एनी ऑब्जेक्ट बर्न और रिएक्ट विथ ऑक्सीजन व्हिच आर प्रेजेंस इन आवर एटमॉस्फेयर, ठीक है, इज कॉल्ड कंबशन। तो सभी चीजें कंबशन, जैसा कुछ करो कोई भी चीज जो जल रही है, ठीक है, जो चीजें जल रही है, जैसा कुछ करो वुड हुआ, कोल हुआ, तो ये सभी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रही है, ठीक है, तो उसको उसका कंबशन कहते हैं। और जो चीज जलती है वो उसका फ्यूल है। जो चीज जल रही है वो फ्यूल है। वुड जल रहा है, हाँ भैया वुड कहो तो फ्यूल है। पेट्रोल जल रहा है, कह दो कि पेट्रोल फ्यूल है। मैं जल रहा हूं तो यहां पर जलने का काम चूंकि मैं कर रहा हूं तो मैं फ्यूल हूं। कैंडल जल रहा है तो वहां पर वैक्स ही ना होता है, मोम, वैक्स, यहां पर वैक्स किस चीज का काम करेगा, फ्यूल का काम करेगा। तो कंबशन क्या होता है, क्लियर हो गया होगा। और फ्यूल क्या होता है, क्लियर हो गया होगा। वो सभी चीजें जो जलती हैं वो सभी फ्यूल होती है, ठीक है। और कंबशन बताया दिया है क्या होता है। अब इसमें टॉपिक होता है इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है भैया, देखो हम दिन प्रतिदिन बहुत से फ्यूलों का यूज करते हैं। किसी के घर में एलपीजी पे खाना बनता है, किसी के घर में लकड़ी पे खाना बनता है, किसी के घर में काऊ पेटर से जो बने उबले होते हैं उनसे खाना बनाया जाता है। तो यहाँ पर आप डिफरेंट चीज़ों को क्या कर रहे हो, जला रहे हो। एक जगह आपने वुड जलाया, एक जगह आपने कोल जलाया, एक जगह आपने फ्यूल में आप एलपीजी जला दो, एक जगह पेट्रोल, ये सभी फ्यूल का काम कर रहे हैं। चूंकि सारी की सारी चीज़ें जलती हैं तो ये खुद में फ्यूल है। अब यहाँ इग्निशन टेम्परेचर की बात की जाए तो यहाँ पर वो टेम्परेचर जिसपे, वो मिनिमम टेम्परेचर, कोई फ्यूल वो मिनिमम टेम्परेचर जिस पर जल जाए, बर्न हो जाए, वो उसका इग्निशन टेम्परेचर कहा जाता है। जस्ट सब कुछ करो, आपके पास पेपर को हम धीरे धीरे हीट प्रोवाइड करा रहे हैं। पहले मैंने पेपर को क्या किया, 1 डिग्री सेल्सियस दिया, फिर 2 डिग्री सेल्सियस दिया, 3 डिग्री सेल्सियस दिया, 4 डिग्री सेल्सियस दिया। इसी तरह उसके हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते जा रहे हैं। एक समय ऐसा आया कि 45, जब पेपर का टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस था तब वो पेपर नहीं जला। मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, समझ में आ रहा है। पेपर, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ कि जो पेपर है 45 डिग्री सेल्सियस पर नहीं जला। अब वहां पर हमने क्या काम किया, जैसे ही 46 डिग्री सेल्सियस में वैसे पेपर बर्न हो गया। जैसे ही मैंने 46, तो इसका मिनिमम टेम्परेचर जिस पर ये पेपर बर्न कर गया वो क्या हो गया, 46 डिग्री सेल्सियस। तो ये इसका इग्निशन टेम्परेचर है। कहने का मतलब कि वो सभी ऑब्जेक्ट
जो अपने मिनिमम टेम्परेचर पर, वो मिनिमम टेम्परेचर पे क्या हो जाए, जल जाए, तो वो उसका क्या कहा जाता है, इग्निशन टेम्परेचर कहा जाता है। सपोज करो कि एक लकड़ी है, लकड़ी का गट्ठा ले लो मोटा वाला, उसको आप माचिस की तिल्ली से जलाते जाओ, बर्न होने को उसको चूंकि फ्यूल है वो भी, समझ रहे हो, फ्यूल तो आपका वो भी है, और लकड़ी की जो आप क्या करते हो, छिलते हो, तो लकड़ी का जो छिलका होता है उसको आप माचिस से वहां पे जल जाता है, क्योंकि दोनों फ्यूल है। तो यहाँ पर वह फ्यूल जो उसने मिनिमम टेम्परेचर पे क्या हो जाए, बर्न कर जाए, तो वो उसका क्या कहा जाता है, इग्निशन टेम्परेचर। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो इसमें एक टॉपिक आता है आपका, इग्निशन टेम्परेचर हो गया, और अब आपका आता है कैलोरीफिक वैल्यू। ये क्या है, कोई फ्यूल आप ले लो 1 kg, ठीक, 1 kg फ्यूल आपने लिया और उसको जब आपने बर्न किया तो जितना उसने हीट जनरेट किया वो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू है। सबकी कैलोरीफिक वैल्यू अलग अलग होती है। कोल ले, कोल को आप जलाओ, उसका हीट अलग होगा, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू अलग होगी, ऊर्जा जो होगा उसकी कैलोरीफिक वैल्यू अलग होगी। तो सबकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, अलग अलग होती है। मैं अभी शॉर्ट में समझा रहा हूँ आपको, ठीक है, मैं अभी आपको ये सब डिफिनेशंस है वो शॉर्ट में समझा रहा हूँ, इससे एक्सप्लेन नहीं करूंगा बाय डिफिनेशन के साथ। मैं इसको क्या कर रहा हूँ, आपको क्लियर भी कर दूंगा, बस शॉर्टली समझ लो कि जैसे सपोज करो कि बहुत सी चीजें ऐसी होती है ना कि दिमाग में रहता है फिर भूल जाता है, तो उसको जितनी आसान भाषा में समझना चाहो उसके लिए समझा रहे हैं। कैलोरीफिक वैल्यू वो वैल्यू होती है, जैसे सपोज करो कि 1 किलो हमने 1 kg आपने कोल ले लिया, 1 kg आपने फूड ले लिया, तो यहाँ पर जो आप कोल को जलाओगे तो उससे हीट प्रोड्यूस होगा, जो आप फूड को जलाओगे जो हीट प्रोड्यूस होगा, वहां पर दोनों के हीट में क्या है, अंतर आ जाएगा, समझ आ रहा है। तो वो जितना हीट जनरेट कर रहा है वो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कही जाएगी, ठीक है। फिर इसमें आता है टाइप्स ऑफ फ्यूल। नेक्स्ट टॉपिक जो आता है इसमें आता है टाइप्स ऑफ फ्यूल। देखो फ्यूल कई टाइप से होते हैं, जब जनरली मैंने आपको समझाया, जनरली मैंने आपको बता दिया कि फ्यूल वो सभी चीजें जो जलती हैं, लकड़ी जल रही है वो फ्यूल है, कोल जल रहा है वो फ्यूल है, पेट्रोल जल रहा है वो फ्यूल है, सीएनजी जल रहा है वो फ्यूल है, एलपीजी जल रहा है वो फ्यूल है, सभी के सभी फ्यूल है। तो ये सभी टाइप्स ऑफ फ्यूल में आ जाते हैं, ठीक, केरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया, वैक्स हो गया, ये सभी टाइप्स ऑफ फ्यूल में आते हैं। अब इसमें भी होता है गुड फ्यूल। गुड फ्यूल बच्चे तो सभी पढ़ते हैं, लेकिन उसमें भी कोई अच्छा बच्चा आता है, वही बात, ये गुड फ्यूल क्या होता है भैया। तो गुड फ्यूल से आप समझ लो कि गुड फ्यूल वो फ्यूल होता है जिसका इग्निशन टेम्परेचर कम, टेम्परेचर कम मतलब मिनिमम। अब कहने का मतलब ये कि आप लकड़ी के कट्टे को जला रहे हो और एक लकड़ी के छिलके को जला रहे हो, इस कंडीशन में अब लकड़ी का छिलका जल्दी जल गया तो जल्दी रिएक्ट कर रहा है ना ऑक्सीजन के साथ, तो जल्दी जल रहा है तो वो गुड फ्यूल हो गया। पेट्रोल जल्दी रिएक्ट हो गया, गुड फ्यूल हो गया। दूसरा सर, जिसका इग्निशन टेम्परेचर क्या हो, मिनिमम, मतलब उसको जलाने का मतलब क्या, कि अब ऐसा नहीं कि उसको जलाने के लिए हमको हीट चाहिए 200 डिग्री सेल्सियस, 300 डिग्री सेल्सियस, जो मिनिमम हीट पर जब मैं उसको दूं तो वो फ्यूल क्या हो, बर्न कर जाए, तो उसको हम गुड फ्यूल कहते हैं। अब इग्निशन टेम्परेचर का मतलब ये नहीं कि जो गुड फ्यूल है वो एकदम 15 डिग्री सेल्सियस पे ही बर्न कर जाए, समझ रहे हो, 15 डिग्री सेल्सियस पे बर्न न करे, क्योंकि रूम टेम्परेचर ही हमारा होता है 25 डिग्री सेल्सियस, तो 25 डिग्री सेल्सियस से जो गुड इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए किसी फ्यूल का वो हमेशा ज्यादा होना चाहिए। क्यों, सपोज करो कि पर्स में लेके जा रहे हैं, बैग में ले लिए कोल और लेके चल दिए। अब चूंकि मान लो सपोज कर लो कि कोल का जो इनिशियल टेम्परेचर है 24 डिग्री सेल्सियस
तो 24 डिग्री सेल्सियस पे वो बर्न कर जाता है। तो बताओ बैग में रखे हो, अभी रूम में घुसे या एट रूम टेम्परेचर, अभी जो टेम्परेचर है 31 डिग्री सेल्सियस चल रहा है हम लोगों का, 31 डिग्री सेल्सियस पे तो जल जाएगा, आग लग जाएगी, तो कहाँ से गुड फ्यूल हुआ। दूसरा, कैरी करने में हमको आसानी, ट्रांसपोर्टेशन में इजीली हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके चले जाए, वो भी गुड फ्यूल कहा जाएगा। तीसरी बात, सूट कम दे, सूट का मतलब कालिक कम, रात कम, ठीक। तो ये सब कंडीशन जो होते हैं गुड फ्यूल के। किताब में आपका है, आप उठाइएगा, ठीक है। तो बस वो टॉपिक देखिएगा जो हमने आज आपको बताया है। कंबशन क्या होता है, फ्यूल्स क्या होते हैं, इनिशियल टेम्परेचर्स क्या होते हैं, कैलोरी वैल्यू क्या होती है, और द नेक्स्ट वन इज टाइप ऑफ फ्यूल्स। फ्यूल्स के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, ठीक है। बस इतना आप आज देखो, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे बताया जाएगा। और बारीकी से जो नहीं समझ में आएगा वो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिए।